उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चयन आयोग प्रारंभिक कोहर्त परीक्षा 15 अक्टूबर 2022 का। किस जिले के लिए विगत वर्षों में घनी उम्मीदवारों की औसत संख्या निम्न है? घनी आबादी किसकी है? तो इसमें आपका जिला ई की घनी आबादी है। 2021 में जिला में उपस्थिति उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक है। किसकी प्रतिशत सबसे अधिक है? तो बी, जिला ए में। समीक्षा अवधि के अनुसार दौरान ई और शेष उम्मीदवारों की संख्या ई से अवधि के दौरान ए के चयनित की गई उम्मीदवारों की संख्या सबसे लगभग कितना प्रतिशत है? तो लगभग कितना प्रतिशत है? आपको 88.54%। जिला सी के चयनित उम्मीदवारों को प्रतिशत जिला में उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष सबसे अधिक है? किस वर्ष में सबसे अधिक है? तो डी, 2012 में। जिला डी से उम्मीदवारों को तुलना में वर्ष सबसे कम है। वर्षा जो सबसे कम है, किस में कम है? तो आपका डी, 2013 में। अब देखिए, कंपनी डी द्वारा मार्च, अप्रैल, मई में 32 माइलट स्टाइल से बनाए गए मार्च, अप्रैल और मई से स्टार टी द्वारा बेचे गए मल्टी स्टाइल उत्पादों की कुल कितनी है? बी, 144। फरवरी में पीएसटी द्वारा बेचे गए उत्पाद की औसत संख्या कितनी है? ए, 118। मार्च में कितनी पी द्वारा बेची गई उम्मीदवारों की कुल संख्या अप्रैल में उम्मीद कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पाद कुल संख्या के अनुपात कितना है? ए, कंपनी 5 द्वारा बेचे गए उत्पाद की संख्या में जनवरी अप्रैल तक लगभग कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? ए, डी, 64.71%। देखिए, क्यू जो है द्वारा जानकारी और माइकन में मिलाकर बेचे गए उत्पाद की कुल संख्या समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या कितनी है? अंतर है। डी, 85 का अंतर है। ये ग्राफिक देखकर बनाना है। तो इसमें आपका कार्यक्रम तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है? डी, 86%। छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है? कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है? आपको 12.78%। खेलों में शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है? तो आपको डी होगा आंसर, डी, 35%। यदि वर्ष के दौरान खेले खर्च की गई कुल राशि का 1.18 करोड़ रुपए शिक्षा अनुपात पर खर्च किए गई थी, 14 का क्या होगा? डी, दिए गए वर्ष के दौरान
दिए गए वर्ष के दौरान क्या होगा? इतना खर्च हो जाता है। आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई है। राशि कितनी अधिक होगी? तो इसकी राशि कितनी अधिक होगी? तो बी। सोलह क्या कह रहा है प्रश्न? 2005 में दो कंपनी ए बी की आय क्रमशः 3.4% के अनुपात में थी। इतना के अनुपात का व्यय क्रमशः अनुपात ज्ञात करें। तो इसको ज्ञात करने के लिए जब आप निकालेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? डी आएगा, 45 अनुपात में आएगा। 2001 में कंपनी ए बी का व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 3.42 करोड़ थी। तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना लाभ था? डी। ए होगा 102 करोड़। वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 रुपया करोड़ था। 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके वर्ष खर्च समान थी। 2006 में कंपनी ए का आय कितना थी? तो इसमें आय कितना हो जाएगा? बी होगा 464 करोड़ रुपए। 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी। तो 2005 में कंपनियां ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय का अनुपात क्या था? सी 15.17 हो जाएगा। यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ रुपया था तो 2002 में आय का क्या थी? ए 260 करोड़ रुपया था। गौतम बुद्ध ने सरनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था। किस में उपदेश दिया था? धम्म चक्र पर्वत मुद्दा द्वारा। निम्नलिखित में से किस शाखा के दरबारी कवि हरिपेश थे? हरिपेश किस थे? तो समुद्रगुप्त दरबार के थे। जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक कौन था? जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक कौन था? तो बी था, औरंगजेब था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? बी रेलवे विभाग जो है अंग्रेजों द्वारा चलाया गया। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु शर्मा के द्वारा। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। किस लिए शुरू किए थे? अवज्ञा आंदोलन किसके लिए शुरू किए थे? डी। इसका आंसर नमक कानून तोड़ने के लिए
डंडी मार्च किए थे, डंडी मार्च शुरू किए थे नमक कानून तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा 1897 के विद्रोह का परिणाम था? 1897 का कौन सा विद्रोह था? 1897 का कौन सा विद्रोह था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को विशिष्ट काउंसिल में हस्ताक्षरित कर दिया था। इसके कारण लिखित में से किस अभियान द्वारा वर्तमान में भारत के अलग किया गया? किसको अलग किया गया? सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत के ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्ति करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किया गया। INA का गठन कब किया गया? INA का गठन कब किया गया? किसके द्वारा किया गया? मोहन सिंह के द्वारा। लिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतस्थलीय जल निकाय है? अंतस्थलीय निकाय जल कौन सा है? तो कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? भारत में सबसे पहले स्वतंत्रता के समय सबसे गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालचारी थे। श्री राजगोपालचारी थे। GST जो लगता है गुड, GST का मतलब क्या होता है? गुड सर्विस टैक्स होता है GST का पूर्ण रूप क्या है? GST का क्या पूर्ण रूप क्या है? GST का पूर्ण रूप यह है गोल्डन मीन टाइम। क्या है? गोल्डन मीन टाइम है। ये आंसर है इसका। प्रति 1000 लोग पर जीविका जन्मों की वार्षिक संख्या किस नाम से जाना जाता है? किसके नाम से जाना जाता है? आपको कुंड अघोषित जन्म दर। संगौर के जगत भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? किस राज्य में पाया जाता है? तो आपको मध्य प्रदेश में। सामान्य वर्ष में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। इस मानसूनी का कहा जाता है। इस मानसूनी को क्या कहा जाता है? ये प्रास्फोट कहते हैं। प्रास्फोट। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोजित क्षेत्र है? सबसे बड़ा नियोजित क्षेत्र कौन सा है? तो आपका प्राथमिक क्षेत्र है सी। निम्नलिखित में से राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में अमरारंभ स्थान के रूप में चुना गया था। किसे चुना गया था? आपका इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। सॉरी, पंजाब को चुना गया था। 1969 में किन्हीं प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किसको राष्ट्रीयकरण किया गया था? 12 बैंकों को। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योगों में विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्रों के आरक्षित थे। किसके आरक्षित थे? बी, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के थे। इसमें क्या योगदान के आयोग के लिए अंतिम उपाध्यक्ष थे? उपाध्यक्ष कौन थे? श्री सी थे। श्री मेंटेश सिंह आलूवालिया थे।
आलू वाली भाजी थे। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DSPS राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के जोड़ दिया गया? किसको जोड़ दिया गया? बी, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधि को। लिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? इसमें मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो आपका ये सभी है। लिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण लिया जाता है? किसके संरक्षण लिया जाता है? तो इनमें से अनुच्छेद 29B, अनुच्छेद 26 के द्वारा। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बी, केंद्र और राज्य से संबंधित। प्रकाश वर्ष की एक माप है। ए, तरह किए दूरी सभी अम्लों का समान तत्व है। कितना है? बी, हाइड्रोजन। निम्नलिखित खान पकाने के बर्तन से लेपित होते हैं। बी, टेम्पलान। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य होता है। डी, कानून बनाना। संसद का कार्य क्या होता है? कानून बनाना। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? बी, केवल प्रकाश गुप्ता के द्वारा। अब देखिए, ये दिया हुआ है। अब इसके अनुसार इतना जब निकालेंगे तो आपका बड़ा कौन सा होगा? तो इसमें आपका बड़ा होगा ए होगा। कौन सा होगा? आपका ए बड़ा होगा। 11/13 होगा। इसमें कौन सा होगा? सी होगा, प्रकाश गुप्ता के द्वारा। इसमें आपका 50 का क्या होगा? 50 का क्या होगा? इसमें 50A होगा। इतना का जब हल करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? हल करेंगे तो आपका सी आएगा। 92 हल करेंगे तो कितना आएगा? बी आएगा, 5%। जब इसको कौन से बुद्धिमानी स्थानधारी थी? निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमानी स्तनधारी है? स्तनधारी कौन सा है? तो डी है, चूहा। अब इसको पूरा निकालेंगे तो कितना आएगा? 54 का बी आएगा। बी। इतना का औसत क्या होगा? इतना का जब औसत निकालेंगे तो आपका औसत आएगा सी, 40। इसमें इसका अर्थ क्या होता है? इसका इस अर्थ तो बी होता है, सम्मानित विदित। ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह का एक के लिए बताई जाती है। कौन बताई जाती है? 97 बताई जाती है। 97 का क्या है? अस्तित्व बताया जाता है। आर्थर का विलियम शब्द क्या होता है? सी होता है, जगम होता है, जगम।
जगह। बिल्ली को पहले दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या होता है? बिल्ली को पहले दिन मारना चाहिए। बिल्ली को पहले दिन मारना चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है भय का शासन शुरू होने ही कर देना चाहिए। स्वतः संधि विपेक्ष क्या होता है? स्वतः का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ए होगा। सु जोड़ अल्प होगा। अब डिस्कशन पढ़ेंगे इसको, इसके बाद इसके अनुसार ही आपका आंसर देना होगा। इसी में से आंसर होगा। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेंजर व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रेन गिफ्ट देयर टीचर्स। तो इसमें से क्या होगा? आपका डी आंसर होगा। थैंक्स यू कार्ड्स अकॉर्डिंग टू द पैसेंजर इज वैल्यू डेज ऑफ फैसिलिटी ए हॉलीडेज। तो हॉलीडेज का क्या होता है? फेस्टिवल माने त्यौहार होती है। तो आपका डी होगा, इसमें नो होगा। चॉइस द करेंट एंटोनिमी ऑफ द रोपेड। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। टेंडिंग होगा। गिव ऑन वर्ड सबस्ट्रीट फॉर द फॉलोइंग बी। तो इसमें क्या होगा? बी स्टोइक। चॉइस द करेंट स्नोटी ऑफ द टेमे 65 का क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? डोक्सी बी होगा आंसर। अब देखिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी माँ के पिता के इकलौती बेटी है। ए के फोटोग्राफर वाले व्यक्ति से किस प्रकार का संबंध है? फोटो वाला व्यक्ति से किस प्रकार का संबंध है? तो बेटा है। दोनों कथन को निष्कर्ष करिए और उसका आंसर दीजिए। कथन क्या कहता है? लैपटॉप का निर्माण कंपनियां ने हाल ही में लैपटॉप का कंपनी वृद्धि की है। सरकार ने हाल ही में लैपटॉप पर शुल्क बढ़ाया है। इसमें निष्कर्ष कौन सा सही होगा? तो इसमें निष्कर्ष आपका डी होगा। क्या होगा? डी 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 डी। कथन 1 और 2 दोनों सही होगा। 1 जनवरी 2006 की रविवार था। 1 जनवरी 2006 में रविवार था। तो 1 जनवरी 2010 का सप्ताह कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? ए शुक्रवार। यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को इक्विवेलेंट के रूप में कोडिंग किया जाता है, तो उसी प्रकार इसको कोडिंग हम क्या करेंगे? इसको कोडिंग आपको क्या लिखा जाएगा? तो बी लिखा जाएगा। टेगोची। और देखिए, भारत गौरव पर्यटन ट्रेन का जून भारत गौरव पर्यटन ट्रेन का जून 2022 में रामायण के सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और के बीच हरित झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। किसके द्वारा रवाना किया गया था? तो बी क्या होगा आपका? नेपाल के द्वारा हरी झंडी दिखाकर। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालीन समझदारी निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत लिखित में से किस देश हैं जो 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल
बसें उपहार में दिया। किसको उपहार में दे दिया? तो कौन सा है? तो आपका डी है। क्या है? डी, नेपाल। नेपाल ने दे दिया उपहार में। लिखित में से प्रदान कीजिए जिसमें में से असंगत चयनित किया जाए। आपका डी होगा आंसर। क्या होगा? डी 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 301 होगा। कंपनी आइए, देखिए इसमें क्या होगा आंसर? डी होगा 73। हिंदुस्तान एवरेस्टिंग लिमिटेड कंपनी ने AIF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS आपूर्ति हेतु बेल्यूम की कंपनी के और उसकी सहायता कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू किया? नारी के नमन के नाम से किसे शुरू किया? बी, हिमाचल प्रदेश। लिखित में से किस राज्य सरकार ने 5000 की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? किस सरकार ने शुरू किया है? तो बी, कर्नाटक सरकार ने। अब देखिए 75 जो है, जून 2022 में भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉम्प्लेक्सिटी डेवलपमेंट एकेडमी प्रोग्राम घोषित किया गया? किसको घोषित किया? 76। इसका आंसर होगा UK। किस संस्थान ने इंडियाज बुकिंग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया? किसने जारी किया? डी, इसका आंसर नीति आयोग ने। लिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंह एक्सट्री मल्टीपार्टी एवेजिट के विचार पर एजुकेशन टाउन बनाने की योजना बना रही है? कौन बना रही है? योजना बना रही है। कौन सरकार बना रही है? डी, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ की योजना की उद्घाटन और शिलान्यास किए? डी, लखनऊ में। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता करते हैं? बी, 5। लिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? मतलब पैसा क्या है? राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो डी है, जैलेटी है। जैसे भारत का मुद्रा क्या है? तो रुपया है। उसी तरह ज्वेलेटी है वहाँ का। लिखित से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ए, वेन है। लिखित में से वेन है। लद्दाख है ना? लद्दाख। डी है यार। ये लक्ष्मी द्वीप है।
ओके, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप है। ए, छात्र परिस्थितियाँ के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैप्स पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपको सी, ICC बैंक के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, यानी महात्मा गांधी जी के दिन को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। वास्को डिगामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? जो वास्को डिगामा जो है भारत को जो खोज किया था, तो उसका दफन स्थान कहाँ पर है भारत में? तो दफन स्थान आपको कहाँ पर है सर जी? तो आपका सर जी डी है, कथकली में, कोची में है, केरल में है वास्को डिगामा का। अब देखिए 86 का जो आंसर बी होगा, जो कथकली है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से किस पास लोक साथ स्थापित करने की शक्ति है? किसके पास लोक सभा शस्त्र के स्थगित करने की शक्ति है? जो लोकसभा है उसको स्थगित यानी बंद करने के किसके पास पावर है? पावर किसके पास है? तो बी है, भारत के राष्ट्रपति के पास। बी। प्रसिद्ध पुस्तक रिंग ऑफ फायर किस आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? बी। किसकी है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। ग्लोबस वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? सी। क्या है? सरोजिनी नायडू है। इसका क्या है? सॉरी, इसमें से कोई भी प्रश्न नहीं है। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित किया गया है? थॉमस खेल किससे संबंधित है? थॉमस खेल किससे संबंधित है? तो इसमें आपका बी होगा, बैडमिंटन से है। अब चलिए 91 का। आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों आते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क और कौन सा लागत है? बी। माँ बाप का सपना पूरा करने सुखवैन जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बनाने के लिए जाते हैं। विदेश में जा बसे बच्चों को माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुष्कर्मों का वर्षा किसी से क्यों नहीं करते? किसी से क्यों नहीं करते? क्योंकि जग हंसाई से बचने के लिए, दुनिया हंसेगी इसीलिए बचने के लिए नहीं करते। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप बच्चों का शिकायत है
कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों की चाह थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सा सही में दोषी है? इसमें कौन सा दोषी है? ए, वे पीढ़ियों का अंतराल। इस प्रकार के व्यवहार के ये हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यह ऐसे कौन से व्यवहार किया जा सकते हैं जिसकी उनकी संतान अपने साथ नहीं रह पाती है? ए, बच्चों के परिवार के सदस्यों की पत्नी उनके बच्चों के साथ रहना सहन, खाना पान, पहनावे और चाल चलन पर एतराज और कटाक्ष करते होंगे। विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन सा दोषी अनुच्छेद के ध्यान में रखते हुए संबंधित प्रबंध तर्क चुनिए। तो सी होगा इसमें आंसर। अधूरे संसार। कौन सा माँ बाप अपने ही घर के दिनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते? कौन से माँ बाप अपने ही घर में दिनहीन से होकर बच्चों को मुंह नहीं ताकते? जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदलते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समाप्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी के वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तथा विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? इसका उचित कारण क्या हो सकता है? सी, पीढ़ियों के अंतराल के कारण। जीवन मूल्य के बदलने से युवा पीढ़ी अंदूरवासी और असहिष्णुता होती जा रही है। उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय के कौन सी सुरक्षित मांग है जिसमें वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? चैन से बुढ़ापा कैसे काट सकें बेचारे? ए, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखे हैं और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर न बोझ बने और न अपनी राय थोपे। संतान के रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप अकेले रहने का कारण कौन सा है? सबसे सबल तर्क कौन सा है? बी, माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूख व्यापार वाणी का असमानता और बहू बेटों की जिंदगी में ज़्यादा दखलंदाजी करना। कौन से बच्चे अपने माता पिता को बुद्धिमान में भेज देने की बात करते हैं? वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं। ए, माता पिता द्वारा बच्चों को सही संस्कार दिए गए हैं और ये जो स्वयं संपन्न हैं।